नमस्ते भाई। एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है द अजय शुक्ला क्लासेस पे। आज एक नए वीडियो के साथ मैं फिर से उपस्थित हूँ। और पिछले वीडियो में जैसा मैंने त्रिकोणमिति के बेसिक्स आपको बताए थे, ठीक है। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं त्रिकोणमिति अनुपात के बारे में। ठीक है, आज के वीडियो में क्या बात करेंगे हम? त्रिकोणमिति अनुपात के बारे में। त्रिकोणमिति अनुपात यानी कि इन भुजाओं में क्या संबंध होता है, त्रिभुज की जो समकोण त्रिभुज की भुजाएं होंगी उनमें क्या संबंध होगा, ये प्रकट करेंगे। ठीक है, तो त्रिकोणमितीय अनुपात आपके जो मेन होते हैं बेस, वो तीन होते हैं। और उन तीन के अपोजिट यानी कि कुल आप छह त्रिकोणमितीय पढ़ेंगे। पहले एक बार पिछला ब्रीफ रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि उसी से रिलेटेड होंगी ये सारी बातें, है ना। उस दिन मैंने क्या बताया था कि समकोण त्रिभुज में एक कोण क्या होगा, 90 डिग्री का होगा। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा आपकी हमेशा कर्ण होती है। 90 डिग्री, ये जैसा कि मैंने त्रिभुज ले लिया, मान लिया इसको ए बी सी एक त्रिभुज है ना। तो इसमें बी कोण 90 डिग्री है और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा आपकी क्या होगी, कर्ण होगी। और कर्ण ही आपकी क्या होती है, समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है। ठीक है, कर्ण आपकी क्या होगी, समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होगी। अब यहाँ पे हमने मान लिया कि कोण, ये जो कोण ए है ये आपका थीटा है, थीटा डिग्री है। और इसी के लिए अगर हम ज्ञात कर रहे हैं तो मैंने बताया था आपको कि थीटा के सामने वाली भुजा, थीटा के सामने वाली भुजा यानी कि थीटा के सम्मुख वाली भुजा हमेशा क्या होती है, थीटा के सामने वाली, है ना। थीटा के सामने वाली भुजा हमेशा क्या होगी, आपकी लंब होगी। ठीक है, थीटा के सामने वाली भुजा ऑलवेज याद रखना क्या होगी, लंब होगी। और थीटा से जुड़ी हुई या फिर आसन्न भुजा कह सकते हैं। थीटा से जुड़ी हुई भुजा हमारी क्या होती है, ये आपकी आधार होती है। ठीक है, थीटा से जुड़ी हुई भुजा आधार होती है, ये मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया था और पाइथागोरस प्रमेय भी बेसिक बताया था। तो आप पहला लेक्चर अगर नहीं देखे तो पहला लेक्चर पहले देख के आइए, है ना। अब बात करते हैं साइन थीटा की। तो बेसिकली जो थीटा होते हैं, साइन कोस टैन, वो क्या होते हैं, इन भुजाओं में लंब कर्ण और आधार में एक संबंध होता है कि इनका अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो अब साइन थीटा की सबसे पहले बात करेंगे, साइन थीटा, है ना। पहला थीटा आपका क्या है, साइन थीटा। अब साइन थीटा की अगर बात करेंगे तो आपका साइन थीटा, याद रखिएगा साइन थीटा क्या होता है आपका, लंब बटे कर्ण। ठीक है, साइन थीटा आपका क्या होगा, लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण सभी जगह ये आपका अप्लाई होगा, लंब बटे कर्ण। अब इस त्रिभुज की अगर बात करेंगे तो लंब आपका क्या है, बी सी, है ना। लंब क्या आपका, बी और सी, तो ये भुजा बी सी हो गई। बटे में कर्ण आपका क्या है, ए सी, है ना, तो बटे ए सी, ये आपका हो जाएगा साइन थीटा। याद रखना है साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। अब इसकी सार ट्रिक भी बात करेंगे, लेकिन पहले फॉर्मूले बेसिक से देख लेते हैं, उसके बाद कॉस थीटा, है ना। अब आपका कॉस थीटा की बात करें अगर, तो भुजा आपकी कॉस थीटा क्या होगी, आधार और कर्ण का जो रेशियो होता, आधार और कर्ण, वो होता है आपका कॉस थीटा, यानी कि आधार बटे में कर्ण। अगर आप बात कर रहा है तो आपका हमेशा क्या होगा, कॉस थीटा। इस त्रिभुज की अगर बात करें तो आधार क्या है, ए बी आपका आधार है ना। और कर्ण आपका ए सी, तो ये आपका हो जाएगा कॉस थीटा। नेक्स्ट अगर बात करें हम टैन थीटा, आपका जो तीसरा बेसिक वाला होता है वो होता है टैन थीटा। टैन थीटा आपका क्या होता है, टैन थीटा होता है आपका लंब बटे आधार। ठीक है, टैन थीटा आपका होगा लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, ये आपका होता है टैन थीटा। अगर इस त्रिभुज की बात करेंगे तो इस त्रिभुज में आपका लंब क्या है, बी सी है ना, और आधार क्या है, ए बी। तो इसमें टैन थीटा बी सी बटे ए बी हो जाएगा भुजा, है ना। ये आपका होगा बेसिक त्रिकोणमिति अनुपात, ये बेसिक हुए। अब याद करने की बात, याद कैसे करेंगे, तो एक जो बहुत ही फेमस ट्रिक है, लाल बटे कक्का, है ना। लाल बटे कक्का क्या है, लाल बटे कक्का, तो ये एल फॉर लंब होगा हमेशा याद रखना, और ए फॉर आधार, के फॉर कर्ण, है ना। एल से लंब होगा, एल यहाँ पे लंब है ना। एल क्या है, लंब है। ए है आपका आधार, ए आपका आधार है ना। और के क्या है, कर्ण है। ठीक है, तो लंब बटा कर्ण जब भी पहले वाले की बात करेगा तो साइन में होगा। ठीक है, पहला क्या, साइन थीटा, दूसरा आधार बटे कर्ण क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। और लंब बटे आधार क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार आपका हो जाएगा टैन थीटा। क्लियर, लंब बटे कर्ण साइन थीटा, लंब बटे कर्ण साइन थीटा, आधार बटे कर्ण कॉस थीटा आपका, और लंब बटे आधार टैन थीटा। ये आपके तीन बेसिक थीटा होते हैं
तीन बेसिक त्रिकोणमितीय अनुपात ये आपके होते हैं। क्लियर, ये आपके तीन बेसिक हो गए। अब बचते हैं तीन जो इनके अपोजिट होते हैं, जैसे कि आपका टेन का अपोजिट, टेन थीटा का अपोजिट होता है आपका कॉस थीटा। ठीक है, टेन का होता है कोट थीटा। अब अपोजिट है यानी कि इनका व्युत्क्रमानुपात, इनका उल्टा। ठीक है, इनका तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, ये लंब बटा आधार है, यानी कोट थीटा आपका हो जाता है आधार बटे में लंब। ठीक है, आधार बटे में लंब आपका होता है कोट थीटा। इसी तरह अगर बात करेंगे कॉस के उल्टा की, तो कास का अपोजिट थीटा आपका होता है सेक। ठीक है, सेक थीटा क्या होगा, कॉस थीटा का अपोजिट। तो कॉस थीटा आपका आधार बटे कर्ण है, तो सेक हो जाएगा कर्ण बटे में आधार, है ना। और इसी तरह आपका बचता है लास्ट वाला कोसेक। तो कोसेक क्या होगा, कोसेक थीटा आपका होता है साइन का उल्टा, है ना, साइन का उल्टा। अब साइन थीटा आपका क्या था, लंब बटे कर्ण आता, कोसेक क्या हो जाएगा, कर्ण बटे में लंब। तो ये तो हुई आपके बेसिक त्रिकोणमितीय अनुपातों की बात, है ना। ये आपके बेसिक त्रिकोणमितीय अनुपात हो गए। अब आगे हम इनसे रिलेटेड छोटे छोटे क्वेश्चंस जो आपके एक्सरसाइज 8.1 में दिए गए हैं और आपके बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, है ना, उन पे बात करेंगे। ठीक है, जस्ट वेट फॉर नेक्स्ट क्वेश्चंस। देखते हैं पहला क्वेश्चन, है ना। पहले क्वेश्चन को ध्यान से सबसे पहले पढ़ेंगे हम, है ना, कि क्वेश्चन में दिया क्या हुआ है। क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि त्रिभुज ए बी सी में, यानी कि ए बी सी एक त्रिभुज दिया गया है। अब उसमें क्या कह रहा है कि कोण बी, यानी कि त्रिभुज ए बी सी में एक कोण बी है जो कि क्या है, समकोण है, यानी कि 90 डिग्री वाला कोण आपका क्या है, ये 90 डिग्री का कोण दिख रहा है ना, जहां यहाँ पे 90 अंश बन रहा है, यानी कि ये आपका समकोण है। अब समकोण में कौन सा पॉइंट दिया गया, बी, यानी कि कोण बी ये होगा पॉइंट, ये आपका हो गया बी। अब कह रहा है कि ए, ये आपका हो गया त्रिभुज ए बी सी में कोण बी समकोण था, ये तो बी हो गया। अब ए और सी कहाँ जाएंगे, तो आपको पूछ रहा है ए, यानी कि आप ये वाला ले लीजिए, ये हो गया ए बी, और अब इसको ले लेंगे सी। ठीक है, ये आपका हो गया त्रिभुज ए बी सी, ये आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट हो गई। अब क्या कह रहा था इसमें कि यदि ए बी का मान, है ना, आपको ए बी, भुजा ए बी की वैल्यू दी गई थी, यहाँ पे दिया गया है, लिख देंगे दिया गया है ना, दिया है या दिया गया है, और त्रिभुज जरूर बना देंगे क्वेश्चन एग्जाम में, है ना। आपको ए बी की वैल्यू दी गई है 3 सेंटीमीटर, यहाँ पे ए बी की वैल्यू 3 हो गई है आपकी। अब आगे क्या है, बी सी, ए बी दिया गया था 3 सेंटीमीटर, बी सी कितना दिया गया है 4, बी सी दिया गया आपको 4, तो बी सी ये हो गई, ये कितनी दी गई आपको 4 दी गई है ना, ये आपकी हो गई 4। अब आगे आपसे ए सी भी दिया गया आपको, ए सी भी दिया गया है, ए सी दिया गया आपको कितना 5, ए सी 5 दिया गया है, और आपसे पूछा क्या है, साइन ए और कॉस ए की वैल्यू ज्ञात कीजिए। साइन ए और कॉस ए की वैल्यू बिल्कुल आसानी से ज्ञात करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। साइन ए सबसे पहले क्या निकाल लेते हैं, साइन ए। तो साइन ए का हमने अभी फॉर्मूला क्या पढ़ा था, साइन थीटा, यानी कि लंब, साइन थीटा में क्या होता है, लंब बटे में कर्ण, यही तो पढ़ा था मैंने आपने हमने, है ना। साइन थीटा बराबर क्या, लंब बटे कर्ण, ये हमने अभी पढ़ा था। ठीक है, यहीं अप्लाई कर देते हैं। अब क्योंकि थीटा आपका साइन ए के लिए पूछा है, ए थीटा ये है ना, तो थीटा ए ये हो गया। अब थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है, थीटा के सामने वाली भुजा हमेशा लंब होती है, यानी थीटा के सामने भुजा ये कौन सी है, बी सी। बी सी की लंबाई आपको दी गई है कितनी, 4 सेंटीमीटर, यहाँ पे 4 पुट कर देंगे। कर्ण आपकी समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, और सबसे बड़ी भुजा भी यही दिख रही है, क्योंकि ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, सबसे बड़ी भुजा आपकी क्या होती है, कर्ण होती है, सबसे बड़ी भुजा ये हो गई। यानी कि साइन ए की वैल्यू आपकी फाइंड हो गई 4/5, ये आपका साइन ए का फाइनल आंसर हो जाएगा, आपको इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। नेक्स्ट अगला क्या पूछा है, कॉस ए। अब कॉस ए की वैल्यू भी फाइंड कर लेते हैं, जब साइन ए फाइंड कर लिया तो कॉस ए में क्या डरने वाली बात है ना। तो कॉस ए बराबर कॉस थीटा बराबर अभी हमने क्या पढ़ा था, आधार बटे में कर्ण, है ना, आधार बटे में कर्ण, है ना, आधार बटे में कर्ण, कुछ नहीं करना है, वैल्यू पुट करनी है। थीटा कौन सा है, ए, थीटा ए, यानी कि ये वाला कोण। अब इस कोण के लिए आपका आधार क्या होगा, थीटा से जुड़ी हुई दूसरी भुजा, तो थीटा से जुड़ी हुई भुजा क्या है, ए बी, तो आधार की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए बी की वैल्यू दी गई है 3, और आपको कर्ण, कर्ण आपकी सबसे बड़ी भुजा 5 सेंटीमीटर, यानी कि कॉस ए की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी
3/5। तो आपका ये पहला क्वेश्चन जो था कि त्रिभुज एबीसी में कोण बी समकोण था, बी यहाँ पे समकोण कर दिया हमने, ए बी की लंबाई दी थी, बी सी की लंबाई दी थी और ए सी की लंबाई दी थी। तो हमसे पूछा था साइन ए और कॉस ए की वैल्यू, है ना। तो साइन ए की वैल्यू फाइंड कर लिया, लंब बटे कर्ण, लंब यहाँ पे 4 हो गया, कर्ण 5 हो गया, पहला आंसर आ गया साइन ए का। कॉस ए की वैल्यू फाइंड करनी है 3/5, ये यहाँ से कॉस ए की वैल्यू भी हम फाइंड कर लेंगे। ओके, इफ़ यू हैव एनी डाउट, अगर आपको समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता दीजिए। और अगर आपको किसी क्वेश्चन में स्पेशल क्वेश्चन मुझसे कोई पूछना है ना, तो आप मुझे फिलो पर ज्वाइन कर सकते हैं। मैं फिलो की लिंक आपको नीचे दे दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिए फिलो ऐप, और वहाँ से आप मुझसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं मुझे टैग करके, है ना। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, है ना। देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन आपका दिया गया है, मैंने यहाँ पे नोट कर लिया है। त्रिभुज एबीसी में कोण बी आपका दिया गया है समकोण है ना। मैंने कुछ बनाने की कोशिश की जिसमें क्या कोण बी समकोण है, तो समकोण यहाँ पे है, यानी कि इसका इस पॉइंट का नेम क्या हो जाएगा, बी। ठीक, अब कह रहा कि ए बी और बी सी आपसे ए पूछा है ना, साइन ए कॉस ए टैन ए, इस एंगल को आप ए ले लीजिए जिससे को आपको आसानी होगी, है ना। ये ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। ठीक है, ये आपका हो गया एक त्रिभुज ए बी सी जिसमें कोण बी क्या है, समकोण है आपका, 90 डिग्री है। अब इसमें ए बी की वैल्यू आपको दी गई है, ए बी कितनी दी गई है, ए बी की वैल्यू आपको दी गई है 5 सेंटीमीटर, यहाँ पे पुट कर देंगे 5 सेंटीमीटर ए बी की वैल्यू। ये भुजा ए बी हो गई आपकी, और बी सी इसकी वैल्यू आपको दी गई है, भुजा बी सी की वैल्यू कितनी 12 सेंटीमीटर दी गई है। तो भुजा बी सी की वैल्यू आपकी हो गई 12 सेंटीमीटर, है ना। लेकिन आपको इस भुजा की वैल्यू नहीं दी गई। अब इस कोण के लिए ये आपकी क्या हो गई, इस कोण ए के लिए कोण से जुड़ी हुई भुजा क्या होती है, आधार होती है, कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है ना। और ये आपकी समकोण के सामने कर्ण, यानी कि कर्ण का मान आपको नहीं दिया गया, है ना, कर्ण का मान आपको नहीं दिया गया। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, त्रिभुज ए बी सी में जो दिया है वो लिख लेंगे। ए बी दिया गया है, ए बी 5 सेंटीमीटर, है ना। भुजा बी सी आपको कितनी दी गई, 12 सेंटीमीटर, वो यहाँ पे पुट कर दिया। और आपको भुजा ए सी नहीं पता है, तो सबसे पहले ए सी, है ना, सबसे पहले हमको क्या फाइंड करना है, ए सी फाइंड करना है। मान लेते हैं ए सी बराबर एक्स मान लिया, चलिए आपको आसानी रहे जिससे कि ए सी हमने क्या मान लिया, एक्स मान लिया, ए सी बराबर एक्स है। तो अब यहाँ पे लिख देंगे क्या, पाइथागोरस प्रमेय से। कल हमने क्या पढ़ा था, पाइथागोरस प्रमेय इन तीनों के संबंध को स्थापित करती है ना। तो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, जल्दी से हमें कमेंट में करके बताइए आप कि पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है ना। तो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय कर्ण का स्क्वायर, है ना, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये प्रमेय आप यहाँ पे अप्लाई करें। तो पाइथागोरस प्रमेय में कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, कर्ण हमने मान लिया है कि एक्स है, चलिए यहाँ पे एक्स का स्क्वायर हमने कर दिया, बराबर लंब, लंब यहाँ पे कोण ए के लिए सामने वाली भुजा होगी लंब, है ना। तो सामने वाली भुजा की वैल्यू क्या है 12, यहाँ पे 12 का स्क्वायर कर दिया, ठीक है। प्लस आधार क्या है हमारा, जुड़ी हुई भुजा कोण ए से, तो 5 हो गई, 5 का स्क्वायर कर दिया हमने यहाँ पे, क्लियर। ये आपका 5 का स्क्वायर हो गया। अब देखते हैं एक्स स्क्वायर बराबर, इसको सॉल्व कर लेंगे, 12 का स्क्वायर 144 प्लस 5 का स्क्वायर 25, है ना। एक्स स्क्वायर बराबर दोनों को जोड़ दें तो 5 और 4 9, और 4 और 2 6 1, 169। और 169 आपका क्या होता है, 169 होता है अंडर रूट 169, एक्स की वैल्यू हो जाएगी, और 169 होता है आपका 13 का स्क्वायर, यानी कि एक्स की वैल्यू आपकी क्या आ गई 13 सेंटीमीटर। यानी कि हमें कर्ण यहाँ पे मिल गया कि कितना है हमारा 13 सेंटीमीटर, आपके कर्ण की वैल्यू आ गई। अब आपसे जो पूछा है वो आपको फाइंड करना खाली, है ना। यहाँ पे क्या पूछा, साइन ए कॉस ए और टेन ए की वैल्यू फाइंड करनी है। फाइंड कर लेते हैं। साइन ए आपसे पूछा गया है, साइन ए कॉस ए और टेन ए की वैल्यू फाइंड करनी है। बस कुछ नहीं करना है, सीधा फॉर्मूले पे पुट कर देना है और आपकी वैल्यू क्या होंगी, मिल जाएंगी। तो साइन ए बराबर क्या होता है आपका, अभी हमने पढ़ा था, इससे आप देख लेंगे लाल बटे का से, है ना। तो साइन ए क्या होता है, पहला वाला लंब बटे कर्ण, पहला साइन ए क्या हो जाएगा, लंब बटे में कर्ण, है ना, लंब बटे कर्ण, ये हो जाएगा आपका साइन ए। तो साइन ए, इसमें लंब क्या है, त्रिभुज देखेंगे, त्रिभुज में आपका कोण ए था, साइन ए है ना। तो कोण ए के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब, तो लंब कितना है 12 है, यहाँ पे 12 पुट कर देंगे, है ना। और दूसरी चीज कर्ण क्या है, कर्ण अभी हमने फाइंड किया क्या 13 सेंटीमीटर, तो कर्ण आपका आ गया 13 सेंटीमीटर। तो साइन ए की वैल्यू आपकी 12/13। अब कॉस ए, कॉस ए हमारा सेकेंड वाला होता है, क्या होता है आधार बटे कर्ण,
आधार बटे में कर्ण। हर बार फॉर्मूला जरूर लिखेंगे, है ना, जिससे कि आपको जल्दी याद भी हो जाएगा और एग्जामिनर को भी लगेगा कि हाँ बच्चे को फॉर्मूले तैयार हैं, है ना। और कॉस ए, अब कॉस ए आधार बटे कर्ण, आधार हमारा क्या है त्रिभुज में 5 सेंटीमीटर, ये आपको दिया गया है ना 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 5 हो गया आधार। कर्ण की वैल्यू अभी फाइंड की 13 सेंटीमीटर, ये आपका हो जाएगा कॉस ए की वैल्यू। अब tan ए बराबर भी आपको पता है, tan ए क्या होता है, tan ए आपका तीसरा वाला लंब बटे आधार, है ना, लंब बटे में आधार। यहाँ से आपको tan ए की वैल्यू भी फाइंड हो जाएगी। tan ए बराबर फाइंड कर लेंगे, लंब आपका क्या था 12 सेंटीमीटर और आधार क्या है आपका 5 सेंटीमीटर। ये आपका आ गए तीनों वैल्यूज, है ना। ये आपका क्वेश्चन जो था मनोहर रे आपकी जो बुक है उसका 8A का क्वेश्चन नंबर 4 था, है ना। 8A एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 था, या फिर नहीं क्वेश्चन नंबर 1 था आपका, मनोहर रे का क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है। इसमें अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपका जवाब जरूर दूंगा, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 मैंने लिख दिया है जैसा कि यदि आपको साइन ए बराबर 3/4 यानी 3/4 आपको दिया गया है, तो आपसे पूछ लिया है कि कॉस ए और tan ए की वैल्यू फाइंड कीजिए। ये क्वेश्चन आपको ऐसे भी पूछ सकता है कि यदि साइन ए बराबर इतना दिया गया है तो शेष दो त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए, है ना। शेष दो त्रिकोणमितीय अनुपात कौन से हो जाएंगे आपके, कॉस और tan, है ना। तो आपको किसी भी तरह से पूछ सकता है, और ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी वाली बुक का क्वेश्चन है, ठीक है। आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और मनोहर रे बुक में आपको 29 नंबर क्वेश्चन में आपको ये मिल जाएगा। अब क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन आपको दिया गया है कि साइन ए, है ना, साइन ए आपको दिया गया है क्या, साइन ए बराबर दिया गया है 3/4, यानी कि साइन ए की वैल्यू आपको दी गई है 3/4। अब आपको पता है कि साइन ए क्या होता है, साइन ए हमारा होता है आपका लंब अपॉन में कर्ण, है ना, लंब अपॉन में कर्ण, ये आपका साइन ए होता है ना। तो ये आपका लंब और कर्ण का अनुपात दिया गया है कितना, 3 और 4। तो इसमें एक्स वगैरह इंटू करेंगे तो उससे होता है, लेकिन अगर आप डायरेक्ट भी वैल्यू पुट करते हैं तो रेशियो में ही सभी आंसर भी रेशियो ही पूछा है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको एक्स वगैरह इनपुट नहीं करना है। सीधे से आपको क्या करना है, जो भी दिया गया है जिसके सामने वही पुट कर देंगे। यहाँ पे आपको लंब कितना दिया गया 3 और कर्ण कितना दिया गया 4, ये सीधा आप पुट कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे कोण ए दिया गया है, तो ये वाला कोण लेटर से मान लेते हैं हम, ये कोण आपका क्या है, कोण ए मान लिया हमने। आपको वैल्यू पुट करने हैं, बाकी ए बी सी मानने की कोई जरूरत नहीं है, सीधा से यहाँ पे कोण ए आप इसको शो कर देंगे, कोण ए है। अब कोण ए के सामने वाली भुजा आपकी क्या होगी, कोण ए के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी, है ना। तो लंब की वैल्यू आपको कितनी दी गई है 3, और कर्ण आपको कितना दिया गया है, क्योंकि लंब बटे कर्ण होता है 3/4, तो कर्ण आपको कितना दिया गया 4, तो कर्ण ये हो गया आपका 4। लेकिन आपको आधार तो दिया नहीं गया, और cos थीटा में आधार बटा कर्ण होता है, अर्थात आपको आधार भी ज्ञात करना है ना। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाइए, क्योंकि अभी हमने पढ़ा पाइथागोरस प्रमेय, नेक्स्ट लेक्चर में, पिछले लेक्चर में भी पढ़ा और अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में भी पढ़ा। तो पाइथागोरस प्रमेय से यहाँ पे लिख दीजिए, पाइथागोरस प्रमेय से, है ना, पाइथागोरस प्रमेय। यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे, क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। तो कर्ण आपका कितना है, कर्ण है आपका 4, तो 4 का स्क्वायर बराबर यहाँ पे लंब का स्क्वायर, लंब आपका कितना है 3, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, प्लस आधार हमने मान लिया x, ये x मान लीजिए, तो x का स्क्वायर, है ना। 4 का स्क्वायर 16 हो गया, ये 9 इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, -9 बराबर x²। 16 में से 9 जाएगा आपका कितना बचेगा, है ना, 9 और प्लस 7 आपका 16 होता है। तो 9 7 16, ये 9 + 7 यानी कि x² बराबर 7। तो x बराबर कितना हो जाएगा आपका √7, यानी कि यहाँ पे आपका आधार कितना आ गया √7, है ना, √7 आपका आ गया आधार। ये आपको मिल गया आधार की वैल्यू। अब आपसे पूछा क्या गया था, कॉस और tan की वैल्यू, है ना, कॉस और tan की वैल्यू आपसे फाइंड करने के लिए पूछी गई थी। तो कॉस और tan की वैल्यू सीधे से फाइंड कर लेंगे, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सबसे पहले कॉस की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था, कॉस क्या होता है, कॉस ए, कॉस थीटा बराबर क्या होता है आपका आधार बटे में कर्ण, है ना। तो आधार बटे में कर्ण यहाँ पे फाइंड कर लेंगे। कर्ण की वैल्यू क्या है आपकी, कर्ण की वैल्यू है आपकी 4 और आधार आपको कितना मिल गया √7, ये आपकी हो गई कॉस ए की वैल्यू। अब सेकंड आपसे क्या पूछा है, tan ए की वैल्यू, तो tan ए की वैल्यू भी यहाँ से फाइंड कर लेंगे हम। tan ए आपका क्या है, tan ए होता है आपका फॉर्मूला लाल यानी कि लंब बटे में आधार,
है ना, लंब बटे में आधार। तो यहाँ पे tan a की वैल्यू भी फाइंड कर लेंगे, लंब हमें मिल गया है 3 और आधार आपका √7 अभी आपने फाइंड किया, तो ये आपकी हो जाएगी tan a की वैल्यू। ठीक है, तो ऐसे आपके ऐसे कोई भी क्वेश्चन होगा आप सॉल्व कर लेंगे, है ना, जिसमें साइन ए दिया होगा या फिर यहाँ पे कॉस ए दिया होता तो कॉस ए बराबर यहाँ पे जो थीटा होता उसकी वैल्यू रख के और फाइंड कर लेते हैं। और अब क्या करेंगे हम, एक स्पेशल टाइप का थोड़ा सा अलग क्वेश्चन यहाँ पे, जैसे कि ए दिया है, यहाँ पे अगर बी का पूछ लेता tan बी का, तो वो कैसे सॉल्व करेंगे, उस टाइप के क्वेश्चन एक दो क्वेश्चन वो देख लेते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका थोड़ा अलग टाइप का है। चलिए देखते हैं ये आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 शायद आज का, है ना। तो इस क्वेश्चन में क्या है आपका कि त्रिभुज एबीसी में कोण सी समकोण दिया गया है। यही करता है एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने के लिए, है ना, यानी कि समकोण पे कौन सा कोण दिया गया है ये आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है ना। आपको दिया गया है कि त्रिभुज एबीसी में कोण सी समकोण है, तो समकोण आपका ये पॉइंट होता है, यानी कि ये पॉइंट आपका क्या हो गया, सी हो गया। बाकी ए बी किसी को मान लीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। अब कह रहा है कि आगे भुजाओं की माप दी गई है ना, तो पहले ये सी हो गया, अब यहाँ पे मान लेते हैं ये ए हो गया आपका, ये बी, आपका त्रिभुज बन गया ना ए बी सी, ये आपका एक त्रिभुज बन गया। ठीक है, अब आगे जो कह रहा है वैसे वैसे पुट करते जाइए, है ना। आपको क्या कह रहा है कि भुजा ए बी बराबर आपको दी गई है कितनी, 26 सेंटीमीटर, 26 की माप, यानी कि ये वाली भुजा आपकी क्या हो गई 26 सेंटीमीटर। यहाँ पे पहले 26 सेंटीमीटर पुट कर देते हैं। आगे क्या है आपका भुजा ए सी, ये भुजा हो गई आपकी ए सी, कितना दिया गया 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर यहाँ पे पुट कर दिया हमने। बाकी बी सी बराबर 24 सेंटीमीटर, ये भुजा आपकी कितनी हो गई 24 सेंटीमीटर, है ना, इसकी वैल्यू 24 सेंटीमीटर हो गई, ये यहाँ पे पुट कर दिया। यानी कि हमें तीनों भुजाएं दी गई हैं। अब पूछा क्या है, साइन बी, tan बी और cos ए की वैल्यू, है ना। अब देखिए भैया यहाँ पे ये आपका ए है कोण, है ना, ये कोण आपका क्या होगा कोण ए, ये कोण है आपका क्या कोण बी। तो सबसे पहले आपसे क्या पूछा, साइन बी पूछा है ना, साइन बी के लिए क्या होगा आपका, साइन बी कोण बी ये है आपका ना, कोण बी, और मैंने क्या बताया था, कोण बी जिस कोण के लिए पूछे उसकी भुजा हमेशा क्या होती है आधार, आपकी उसके सामने वाली भुजा आपकी होती है लंब। ठीक है, इसके सामने वाली कोण बी ये है आपका, है ना, तो कोण बी के सामने वाली भुजा, ये भुजा इस कोण बी के लिए क्या होगी, लंब होगी। और जो जुड़ी हुई दूसरी भुजा होती है, ये जुड़ी हुई भुजा ये क्या होगी आपकी आधार। ठीक है, तो पुट करते हैं, साइन बी बराबर आपका क्या होता है सूत्र, साइन बी होता है लंब बटे में आपका कर्ण, है ना, लंब बटे में कर्ण। अब क्योंकि साइन बी के लिए पूछा है, कोण बी ये है आपका, तो कोण बी के सामने कौन सी भुजा है ए सी, तो आपकी लंब क्या हो जाएगी ए सी। याद रखिएगा थीटा के सामने वाली भुजा हमेशा क्या होती है, लंब होती है। ठीक है, तो लंब आपकी क्या है ए सी, और ए सी की माप आपको कितनी दी गई है 10 सेंटीमीटर। अगला क्या है कर्ण, कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती ही है, ये आपकी 26 है ही, है ना। तो इसको डिवाइड कर देंगे, 2 से डिवाइड हो रहे हैं, 2 पंचे 10 और 13 दूना 26, यानी कि आपका आ जाएगा 5 डिवाइडेड बाई 13, ये आपका आंसर हो जाएगा साइन बी का। ये आपका पहला हो गया। दूसरा आपसे क्या पूछा था, tan बी का ज्ञात कर लेते हैं। tan बी आपका क्या हो जाए, tan बी का फॉर्मूला आपका क्या होता है, tan बी आपका होता है लंब, है ना, लंब बटे में आधार। तो आपसे इसमें भी क्या पूछा, बी के लिए पूछा, कोण बी के लिए, है ना, तो कोण बी के लिए फिर लंब क्या होगा, कोण के सामने वाली भुजा, है ना, लंब आपकी क्या होगी कोण के सामने वाली भुजा। कोण बी के सामने कौन सी भुजा है ए सी, तो लंब क्या हो जाएगा ए सी, और ए सी की माप आपको कितनी दे गए है 10 सेंटीमीटर। आधार आपका क्या है, आधार थीटा से जुड़ी हुई भुजा, थीटा क्या है आपका बी, कोण बी ये है ना, तो बी से जुड़ी हुई कर्ण के अलावा दूसरी भुजा क्या है 24 सेंटीमीटर, यहाँ पे 24। फिर से इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 2 पंचे 10, 12 दूना 24, यानी कि tan बी की वैल्यू आपकी कितनी आ गई 5/12। ठीक है, अब तीसरा कोण पूछा है cos ए। अब ये यहाँ पे आपको कंफ्यूज कर दिया, अभी तक आपको बी पूछ रहा था, यहाँ भी बी पूछ रहा था, लेकिन यहाँ पे ए पूछा भैया cos ए, तो बहुत ही आपको ध्यान से लगाना है। ए आपका कौन सा कोण है, ये कोण है ना, कोण ए आपका ये है, और cos थीटा का आपका जो फॉर्मूला होता है क्या होता है आधार बटे में कर्ण। कर्ण तो आपको पता है चलिए कि समकोण के सामने वाली भुजा होगी, है ना, समकोण ये है सामने वाली भुजा, और सबसे बड़ी भुजा होती है यानी 26 है सबसे बड़ी भुजा यही है, तो कर्ण तो ये हो गया। अब आधार, कोण ए के लिए आधार क्या होगा, अभी तो आपने आधार ये माना था, लेकिन अब आधार अगर आप ये मानेंगे तो गलत हो जाएगा, है ना। तो कोण ए आपका ये है, इससे जुड़ी हुई भुजा आपकी आधार होती है,
है ना। तो जुड़ी हुई भुजा कौन सी है, ये ए सी, तो आधार क्या हो जाएगी ए सी, और ए सी की लंबाई आपको कितनी दी गई है 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 10 फुट कर देंगे। अब इसको डिवाइड करेंगे तो 5 दूनी 10, 13 दूना 26, 5/13 ये आपका आ जाएगा कॉस ए की वैल्यू। क्लियर। इफ़ यू हैव एनी डाउट, चलिए एक और इसमें ले लेते हैं। अगर मान लीजिए आपसे पूछा, यहाँ पे tan भी पूछा था, यहाँ पे अगर आपसे पूछ ले tan a, तो tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, है ना। tan a लंब बटे आधार। अब लंब आपका ए, कोण ए के लिए आपका लंब क्या है, कोण ए आपका ये है ना। कोण ए के लिए लंब क्या होता है कोण के, तो ये आपकी क्या है 24 सेंटीमीटर, है ना। ए के सामने कौन सी भुजा है 24, तो ये आपका 24 हो गया। और आधार क्या है आपका, जुड़ी हुई भुजा, नीचे वाली भुजा, है ना, जुड़ी हुई भुजा। तो जुड़ी हुई भुजा क्या है 10 सेंटीमीटर, यानी कि 24/10, अब 12/5। यानी कि tan b अगर आपने ज्ञात किया था कितना था 5/12, लेकिन आपका tan a जब आपने फाइंड किया तो 12/5 ये आपका आ रहा। इसीलिए अगर आपसे b पूछेगा तो b की वैल्यू अलग आएगी, tan a पूछेगा तो tan a की वैल्यू अलग आएगी। ये आपको बहुत ज़्यादा ध्यान में रखना है ना। तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर बात करेंगे तो ये आपका मनोहर रे की जो बुक है उस बुक का क्वेश्चन नंबर आपका 4, है ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप इसमें मार्क कर लेना, ठीक है। ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है आपके एग्जाम के लिए। अब आगे हम जो क्वेश्चंस देखेंगे वो मैं आपको 1-2 क्वेश्चन और बताऊंगा, उसके बाद आपकी प्रैक्टिस के लिए मैं 1-2 क्वेश्चन आपको दे दूंगा, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये मैंने कुछ क्वेश्चंस लिख दिए हैं यहाँ पे प्रैक्टिस करने के लिए, कि इसमें आपको निम्नलिखित में से प्रत्येक 3 त्रिकोणमितीय अनुपातों में से एक दिया गया है, अन्य 2 ज्ञात करना है। जैसे आपको पहला क्वेश्चन क्या दिया गया, साइन ए, आपको साइन ए बराबर दिया गया है। अब यहाँ पे आप साइन थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे, क्या होता है आपको साइन थीटा, लंब बटे कर्ण, यानी लंब कर्ण आपको दिया गया है, लंब ये हो जाएगा, कर्ण ये हो जाएगा। आपको आधार ज्ञात करना, पाइथागोरस प्रमेय लगा के, उसके बाद 2 अन्य यानी कि कॉस और tan आपको फाइंड करना है। यहाँ पे क्या, कॉस थीटा, कॉस ए और tan ए आपको फाइंड करना है, 2 अन्य फाइंड करने। जैसे नीचे वाले में इसी तरह आपको क्या करना है, कॉस बी दिया गया है तो यहाँ पे साइन बी और tan बी आपको ज्ञात करना है। यहाँ पे साइन ए दिया गया है तो आपको कॉस ए tan ए फाइंड करना है। यहाँ पे tan सी दिया गया है यानी साइन सी और कॉस सी आपको फाइंड करना है। नीचे वाले में साइन थीटा और tan थीटा आपको फाइंड करना है, क्योंकि कॉस थीटा दिया गया है। अब मैंने अभी जो आपको क्वेश्चन से बताए थे उसमें क्वेश्चन नंबर 3 बिल्कुल आपका इसी तरह था, तो आप वहाँ से आप देख लीजिएगा और आपको ये आपको क्वेश्चन करने हैं। अगर आपको डाउट होता है किसी क्वेश्चन में आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं उसका शॉर्ट वीडियो बना के आपको अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। चलिए आज के लिए इस लेक्चर के लिए इतना ही रखते हैं, अगले लेक्चर में और त्रिकोणमिति के नए नए कॉन्सेप्ट के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।